हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अभिषेक कुमार में। प्यारे बच्चों, हम लोग वृत्त के बारे में एनालिसिस कर रहे थे और वृत्त के बारे में हम लोग जान रहे थे वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त के पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। प्रमेय हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पहला प्रमेय हमने पढ़ा था कि वृत्त के किसी स्पर्श रेखा वृत्त पर किसी स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा था। इससे जो छोटा-छोटा कॉन्सेप्ट था बेटा, हम लोगों ने वो सब पढ़ लिया था। तो आप लोग जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जाकर हमारा इसके पहले वाला वीडियो आप लोग जाके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट में बना हुआ है। और प्लेलिस्ट हम कल बना देंगे और प्लेलिस्ट बना हुआ आपको मिलेगा। वो आज बनेगा या कल बनेगा, वो बना हुआ है, आप जाके देख लीजिए। और वहाँ से हम लोग क्या किए थे, जितने भी छोटे-छोटे पॉइंट डिस्कस किए थे, और मात्र 2 ही वीडियो में आपको यहाँ से 4 से 5 नंबर ये कंप्लीट होने वाला है। तो आइए कुछ जो पहले वीडियो में बताया गया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, जहाँ से ये क्वेश्चन 1-1 नंबर का पूछता है और काफ़ी बच्चे इसमें जो है गलतियाँ करते हैं। आइए हम इस समय को वेस्ट ना करते हुए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं और बड़ी बारीकी से इस सवाल को लगाएँगे। जैसे आपके सामने पहले ही दिया गया कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जितने बच्चों को नहीं पता है पूरे डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप जाके इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हो। तो इसमें आपको हम बताएँगे कि जो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे डायग्राम बना के आपको समझाएँ, उस डायग्राम हमारा ये है बेटा। आपके सामने ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ये मान लो यहीं से हम इस पे स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। अभी तो ये टच नहीं हुआ है स्पर्श रेखा, मतलब ये वृत्त को कहीं काट नहीं रही है। इसका मतलब एक बिंदु पर ही काटनी चाहिए। कहने का मतलब ये स्पर्श रेखा हमने ऐसे ड्रा किया तो ये वृत्त को कितने बिंदुओं पर काट रही है? एक बिंदु पर। कितने बिंदुओं पर काट रही है? एक बिंदुओं पर। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, पूरा डिटेल जानना है तो आप इसके पहले वाला वीडियो जाके देखिए। वृत्त को 2 बिंदुओं पर वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है, रेखा को कहते हैं। वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है उसे हम कहते हैं बेटा छेदक रेखा। ये पहले वाले वीडियो में सब डिटेल जितना है सबके बारे में डिस्कस किया गया और बहुत अच्छे तरीके से। तो हम क्या करते हैं, एक जो वृत्त है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर, वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा। क्या कहते हैं बेटा? छेदक रेखा। यहाँ पर आप लिख सकते हो। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब एक वृत्त की समांतर डैश डैश समांतर स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं। एक वृत्त के समांतर डैश डैश समांतर स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं। जैसे आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है किसका? वृत्त का। ये आपके सामने वृत्त है। मान लो बीच में ये आपका केंद्र है। अब कह रहा है कि एक वृत्त पर एक समांतर, मतलब स्पर्श रेखा के समांतर आप कितनी स्पर्श रेखाएँ खींच सकते हो? एक स्पर्श रेखा के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं? यही बातें आपसे पूछ रहा है। एक वृत्त पर एक समांतर कितनी रेखाएँ खींची जा सकती हैं? स्पर्श रेखाएँ कितनी खींची जा सकती हैं जो एक दूसरे के समांतर हो? तो अगर कहा जाए भैया यहाँ पर एक ये स्पर्श रेखा हम खींच दें और ये हमारा स्पर्श रेखा खींच दें। मतलब ये 2 बिंदुओं पर ना काटे, 2 बिंदुओं पर काटेगा तो ये हमारी छेदक रेखा हो जाएगी। कहने का मतलब ये ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो एक वृत्त पर आप कितनी स्पर्श रेखाएँ एक दूसरे के समांतर खींच सकते हो? तो वो बेटा 2 है। अगर यहाँ से जो आपको, तुम ही भैया जो सोच रहे हो हम आपकी बातों को समझ रहे हैं। कहने का मतलब सर यहाँ पर भी तो आप कह सकते हो कि यहाँ खींचो और यहाँ खींच दो सर। तो खींच तो आप 2 ही रहे हो जो एक दूसरे के समांतर हैं। अगर मान लो यहाँ पर आप बहुत सारी स्पर्श रेखाएँ खींचो, ऐसे, 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 ऐसे एक दूसरे के समांतर रेखा खींच दिए। लेकिन इसमें से ये बताओ, इसमें से कौन समांतर रेखाएँ हैं? स्पर्श रेखाएँ। स्पर्श समांतर रेखाएँ हैं। एक ये है, ये एक है। इसके अतिरिक्त ये सब हमारी क्या है? ये तो छेदक रेखा है, जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही हैं। जो 2 वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है वो आपकी छेदक रेखा हो जाएगी। जो वृत्त के मतलब स्पर्श रेखा के समांतर है, वो कितनी ही रेखाएँ हैं? 2। कितनी रेखाएँ खींच सकते हो?
एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? 2। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आप यहाँ पर देखिए वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश-डैश कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, जैसे आपके सामने ये वृत्त था, इसके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया था, ये केंद्र है और ये स्पर्श रेखा है। ये आपकी स्पर्श रेखा है, यहाँ। इसको पी बिंदु पर काट रही थी। जो पी बिंदु पर काटता है और स्पर्श की ये वृत्त की ये क्या थी? त्रिज्या थी। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये पहले डिस्कस हो चुका है। आप जाके इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत बारीकी तरीके से उसको बताया गया है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं? अब काफ़ी बच्चे इसमें क्या करते हैं, कोई शून्य पे लगा देता है, कोई 1 पे लगाएगा, कोई 2 पे लगाएगा, कोई और एक ऑप्शन और दिया रहेगा अनंत। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएँ हो सकती है, ये पहले वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस कराया गया है, तो आप जाके देखिए, काहे विलंब कर रहे हैं भैया। अब हम चलते हैं आगे, दूसरा प्रमेय बताएँगे, दूसरा प्रमेय प्रूव करने के बाद इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, एक वीडियो और बनाएँगे, इसके बाद जो है यहीं पर हम मात्र 2 वीडियो में बताए थे, 2 वीडियो बहुत लॉन्ग है, ये वीडियो नहीं होगा, ये बहुत छोटा वीडियो होगा और इसके बाद जो है वो 10-15 मिनट का वो वीडियो रहेगा, उसमें जो है पूरा वृत्त का जितना सवाल है वो पूरा काम आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम दूसरे प्रमेय को देखते हैं। प्रमेय दूसरा है बेटा और ये लिखा गया है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो इसके पहले का जो वीडियो था उसमें बड़े अच्छे तरीके से उसमें बताया गया था कि बिंदु अगर वृत्त के बाहर स्थित है तो उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अगर बिंदु वृत्त पर स्थित है तब, और जब बिंदु वृत्त के अंदर। 3 कंडीशन था और तीनों कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, वो जाकर आप देख लीजिए और आइए अब इसको हम प्रूव करते हैं। आपके सामने ये डायग्राम बनाया गया है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं। अब खींची तो गई हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी जो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ हैं, जो कहने का मतलब जो पीए की लंबाई है, वो पीबी की लंबाई के बराबर है। ये आपको प्रूव करना है। तो आइए उत्पत्ति में हम लिखते हैं और इसको हम प्रूव करते हैं। उपपत्ति हमारी क्या है और उसको बड़ी अच्छे तरीके से आपको लिखना पड़ेगा और वो अपने मन से आप लिखोगे। क्या लिखे हो? माना माना ओ केंद्र वाला माना ओ केंद्र वाले वृत्त की माना ओ केंद्र वाले वृत्त माना ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ऐसे लिखें, माना ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं दो स्पर्श स्पर्श रेखा दो स्पर्श रेखा माना ओ केंद्र वाले वृत्त माना ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा पीए और पीबी है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है पीए बराबर पीबी। आपको यही प्रूव करना है। अब इतना आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखे हैं कि माना ओ केंद्र वाले वृत्त ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ये वृत्त काट दीजिए। माना ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी, 2 स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी है। हमें सिद्ध करना है पीए बराबर पीबी। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ प्रमेय फर्स्ट से क्या था कि स्पर्श बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। ये लंब है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज PAO है और दूसरा त्रिभुज हमारा है PBO।
2 त्रिभुज आपके सामने बन रहा है और दोनों त्रिभुज में क्या है, ये कोण 90 अंश है, ये कोण 90 अंश है, ये ठीक है। इसमें इसमें क्या है, ओपी जो है भैया दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है, ओपी भी दोनों में उभयनिष्ठ है। अब ये क्या है कि ओए बराबर है ओबी के, क्यों? क्योंकि ये त्रिज्याएँ हैं वृत्त की, तो आपको यहाँ पर सर्वांग सम ये त्रिभुज सर्वांग सम दिखा देना है, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो आइए अब इसको हम लिखते हैं, देखिए आपको इतना लिखना पड़ेगा, माना ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएँ पीए और पीबी हैं, हमें सिद्ध करना है पीए बराबर पीबी। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, त्रिभुज क्या है? त्रिभुज त्रिभुज पी त्रिभुज पीएओ। पीएओ क्यों लिखाया गया? इसमें ए कोण को समकोण दिखाया गया, जो जिस कोण की आप बात करोगे उस कोण को बीच में लिखना पड़ेगा। पी नहीं, पीओए दिखाओ, कोई बात नहीं, आप ऐसा दिखाओ। पीओए, त्रिभुज पीओए और त्रिभुज पीओबी, 2 त्रिभुज बना, पीओए पीओबी, ऐसे दिखाओ। ओ क्यों? ओ दोनों में उभयनिष्ठ है। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते थे पीएबी और पीबीओ, ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि बी समकोण है, ऐसे। आई बात समझ में? अब इसमें क्या है, अब आपको क्या जानना है कि पीएओ बराबर है पी कोण पीबीओ के। अब क्यों बराबर है आपको लिखना पड़ेगा। पीएओ पीएओ कोण पीएओ कोण पीबीओ के बराबर है। कहने का मतलब ये जो कोण ए है, कोण बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। क्योंकि ये 90 डिग्री है और जो त्रिज्या लंब है, इसी कारण। अब आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? क्योंकि क्योंकि त्रिज्या लंब होती है स्पर्श रेखा पर। इतना आपको लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? कहने का मतलब जो जिस कोण को आप दिखाओगे उस कोण को बीच में लिखना पड़ेगा, वही कंडीशन बना, इसलिए यहाँ पर त्रिभुज हमने पीएओ नहीं लिया, पीएओ नहीं लिया, पीबीओ नहीं लिया, हमने क्या लिया? त्रिभुज पीओए त्रिभुज पीओबी। इसमें क्या है, कोण जो है पीएओ बराबर है कोण पीबीओ के, ये भी लिख दिया गया है। अब आगे क्या है, ओपी बराबर ओए बराबर है ओपी। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। इसमें क्या है, OA बराबर है OB के, ये भी लिख सकते हो। OA बराबर है भैया AB के, ऐसे लिखो। या आप लिखो AO बराबर है BO के, BO के। क्यों बराबर है? ये प्रत्येक त्रिज्याएं हैं। क्यों बराबर है भैया? प्रत्येक त्रिज्याएं। क्या है? प्रत्येक त्रिज्याएं। अब आगे आपको क्या करना है, ये जो ओपी है, ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है कि नहीं? ये त्रिभुज आप देख लीजिए, त्रिभुज कौन सा? पीओए में ये ओपी भुजा है और इसके लिए भी नीचे वाले पीओबी में, दोनों में क्या है, ओपी उभयनिष्ठ है। इसको आप क्या लिख सकते हो? ओपी ओपी बराबर पीओ, ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। अच्छा, ऐसे ना समझ सको, जो पीओ लिखे हो उसको ओपी बना दो। ओपी बराबर है ओपी के, क्यों? क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ है। अब हमारा जो त्रिभुज होगा, अब ये हमारा त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम होगा। अब कैसे सर्वांगसम होगा? आपको इतना लिखना पड़ेगा। सर्वांगसम कैसे होता है? समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है, कहने का मतलब ये 90 अंश है, ठीक है, 90 अंश, इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण है और कर्ण जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। इसके संगत जो भुजाएं हैं वो दोनों में क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो संगत भुजाएं भी, ये कर्ण भी बराबर है, संगत भुजा भी बराबर है, तो ये हमारा त्रिभुज क्या, कौन सा त्रिभुज बन गया? सर्वांगसम का। समकोण त्रिभुज बना और यहाँ पर सर्वांगसम का नियम बन गया। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? सर्वांगसम कैसे दिखाते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये कर्ण है, ये कर्ण दोनों में उभयनिष्ठ है, इसकी संगत भुजा भी आपस में बराबर है, तो हमारा त्रिभुज जो है वो आपस में सर्वांगसम होगा। क्या है त्रिभुज? त्रिभुज आप क्या माने थे? त्रिभुज पी ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज पी ओ
ए के, या POA पहले लिख दीजिए, POA बराबर त्रिभुज POB। तो ये सर्वांगसम हो गया और अब आपको इतना लिखना पड़ेगा, सर्वांगसम क्यों हुआ, आपको इतना लिखना पड़ेगा। किस साइड से आपने प्रूव किया, RHS सर्वांगसम का प्रयोग, सर्वांग सम सर्वांग समता का प्रयोग किया है, RHS साइड, इस साइड, ठीक। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसलिए 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 सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम सर्वांगसम त्रिभुज के सर्वांगसम सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं होते हैं। अब आपको डायरेक्ट लिख देना है PA बराबर PB, यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ। इतनी बातें आपको लिखना पड़ेगा, ये इतनी बातें, जितनी बातें आपको लिखा गया है, ये इतना आपको लिखना पड़ेगा। किसी बाह्यबिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई या बराबर होता है। उत्पत्ति में आपने क्या लिखा है कि माना O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं, ठीक है, हमने माना, और आपको ये दिखाना है, हमें सिद्ध करना है PA बराबर PB। तो आपके सामने दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज POA है, एक त्रिभुज POB है, जिसमें क्या है, OP दोनों में उभयनिष्ठ है। OB बराबर OA है, इसको भी दिखा देना है। आई बात समझ में? इसमें कोण जो A है और कोण जो B है वो आपस में बराबर है, क्योंकि ये समकोण है, 90 अंश से बराबर है। आई बात समझ में? तो आपके सामने इतना आपने लिखा और आपको सर्वांगसम दिखाना है। किस साइड से आप सर्वांगसम दिखा रहे हैं? RHS सर्वांगसमता का प्रयोग कर रहे हैं इसमें। अब नीचे आपको इतना लिखना पड़ेगा, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसके जो संगत भाग हैं वो आपस बराबर होंगे, सर्वांगसम का नियम आप लगाओगे, तो PA बराबर PB, इतना आपको लिख देना है, यही आपका है। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी टॉपिक जितने भी एनालिसिस यहाँ पर हम लोग किए हैं इस टॉपिक में, आप पहला वीडियो देखिए और दूसरा वीडियो, यहाँ से जो दो प्रमेय है वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये भी जो प्रमेय है हमारा, ये प्रमेय जितना भी है, ये प्रमेय उठा के आप किसी भी सत्र का आप पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे वो 2020 का हो, 21 का हो, 22 का हो, 23 का हो, 24 का हो, 25 का हो, ये फिक्स है, पूछता है। 7 सेट का पेपर होता है, सातों सेट में किसी न किसी सेट में ये पूछता है। जिस सेट में अगर ये नहीं पूछता है, इसके पे आधारित सवाल पूछता है, तो इस पे आधारित जितने भी सवाल हैं, वो हम कल के वीडियो में बताएँगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो बेटा आप लोगों को भी देखने में दिक्कत होती है। तो वीडियो 2 से 3 हो जाएगा, चलेगा, लेकिन लंबा नहीं होगा, कम समय में अच्छी चीज़ों को बताया जाएगा। कल यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं, उसमें उस वीडियो में बताया जाएगा, और वो वीडियो मात्र 15 मिनट का होगा, और वहाँ से जो जितने भी सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएँगे, उसको बताया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो जाइए, आप अपनी तैयारी कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट